फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए आज है 17 दिसंबर और ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है और ये आर्टिकल है कि हाउ डज़ ला नीना अफेक्ट इंडियाज़ क्लाइमेट। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती उतनी अच्छे से तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इससे आपके दो चीज़ें मतलब क्लियर होगी। पहले तो आपको आसानी से इंग्लिश के वर्ड्स में समझा दूंगा कि इसे ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, जिससे आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन तूफानी होगी। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे ये ला नीना एल नीनो वगैरह होता है, इसे कैसे सेट करते हैं, इसका इंडिया पे क्या असर पड़ता है, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है। बहुत आसान अंदाज में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन वॉच समथिंग एल्स। ओके, सो पहला सवाल यहाँ पर है कि सवाल से ही पूछा गया है कि किस तरीके से ला नीना अफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब सब में पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ला नीना क्या है और इसकी एतराफ़ में होता है एक एल नीनो, वो दोनों का क्या फ़र्क है उसे बताया गया है। फिर भी देखते हैं हम। देखिए अब ला नीना फॉर्म कैसे होता है वो है, और पहले तो एक छोटी सी स्टडी बताई गई कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ला नीना है वो जुलाई के दिस ईयर जो 2024 है तब तक आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अभी भी आना बाकी है। अब सोच रहे कि दिसंबर तक आ जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। सो द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नाउ एक्सपेक्ट्स ला नीना टू सेट इन बाय लेट 2024 और अर्ली 2025। अब क्या है कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कि ये शायद हमारे 2024 यानी इस साल के आखिर में आ जाए, शायद दिसंबर में आ जाए एंड में, या फिर 2025 के इस अर्ली में आ जाए यानी जनवरी में या फरवरी में, इस तरीके से। तो इतना इसका कॉन्टेक्स्ट है कि इस वजह से ये आर्टिकल छपा है। ओके, देखते हैं आप। देखिए ऐसे से थोड़ा सा थिकनेस और कम कर लेता हूँ मैं इसकी। ओके, सो देखिए आप, व्हाट इज़ ला नीना। अब हम ला नीना की बात करें, और देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ला नीना को इस आर्टिकल में हीरो बताया गया है और एल नीनो को इस आर्टिकल में विलन की तरह बताया गया हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ओके, इंडिया के पर्सपेक्टिव में मतलब इंडिया के लिए कौन अच्छा है, तो ला नीना अच्छा है, एल नीनो ख़राब है। इस तरीके से ये वीडियो मतलब ये आर्टिकल उसी के एतराफ़ घूमता है। फिर भी मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओके, सो ला नीना क्या है, एक ऐसा फेज़ है इनसो का, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का, जो कब होता है मतलब कहाँ होता है, अकर्स व्हेन रीजन ऑफ द पैसिफिक ओशन बिटवीन इंडोनेशिया एंड सदर्न अमेरिका इज कूलर दैन यूजुअल। ये साधारण तौर पे मतलब ये कूल हो जाते हैं, मतलब ठंडे रहते हैं। ओके, आमतौर पे ये आमतौर से ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तब ये क्या होता है, ला नीना अकर होता है। ओके, इस तरीके से आपको मायने समझ में आया क्या है यहाँ पर कि ला नीनो कब कौन सा एक ऐसा फेज़ है इनसो का जो होता है, हैपन होता है, अकर्स होता है, कब होता है, व्हेन द रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन। ओके, कहाँ के कौन से रीजन में, पैसिफिक ओशन में, किसके बीच में, इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका के बीच में, इज़ कूलर दैन यूजुअल। यूजुअल के माने साधारण होते हैं कि साधारण तौर पर, तो ये ठंडे से साधारण तौर से ठंडा हो जाता है, साधारण से ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इस तरीके से हम बोलेंगे। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसका असर क्या होता है, ये ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पे भी असर करता है और वेदर पैटर्न्स पे भी असर करता है। ओके, ये बहुत बड़े टर्म है, मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। ऐसे ही समझ लीजिए कि कुछ ऐसा हो रहा है कि हवा इधर उधर चलने के बजाय इधर उधर जो स्टेल इवेंट्स वगैरह होती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हेडलेस सेल वगैरह इधर उधर होने वाला है। फिर भी देखते आगे। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं जो आपको बोल रहा था कि ला नीना की यहाँ पे प्रशंसा की गई, मतलब तारीफ़ की गई एक तरह से। ड्यूरिंग ला नीना ईयर्स इंडिया रिसीव्स नॉर्मल और अबो नॉर्मल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। सो देखिए जब भी ला नीना की ईयर्स चल रहे होंगे, ला नीना जब चल रहा होगा तो क्या होगा, इंडिया को नॉर्मल रेन मिलेगा, पानी मिलेगा, मतलब बरसात होगी मानसून के सीज़न में, या फिर और थोड़ी ज़्यादा बरसात होगी। लेकिन ये जब ला नीना हमारे देश में चल रहा है तो हमारे पास मानसून हो रहा है अच्छे खासे, लेकिन यही क्या है, सूखा पड़ जाता है कहाँ पे, अफ्रीका में। ओके, एंड ये हरिकेन्स तूफान वगैरह ला लेता है अटलांटिक ओशन में। उसी तरीके से आप देखिए एल नीनो अगर हमारे देश में आता है तो ये एक्सट्रीम समर्स ला लेता है, मतलब बहुत तूफ़ानी गर्मी होगी हमें हाँ मतलब हमारे देश में, और क्या होगा, ड्रॉट सूखा पड़ जाएगा। लेकिन यहीं दूसरी तरफ क्या होगा, रेनफॉल पड़ेगा कहाँ पे, सदर्न यूएसए में यानी अमेरिका में। ओके, सो देखिए आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। एक तरह से ला नीना ईयर्स की तारीफ़ की जा रही है क्योंकि हमारे पास मानसून ज़्यादा है, उस वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वगैरह। ओके, लेकिन ये किसके लिए प्रॉब्लम होगा, अफ्रीका के लिए और अटलांटिक ओशन में। और एल नीनो क्या है, हमारे पास एक्सट्रीम समर ला लेता है, ड्राउट ला लेता है, सूखा ला लेता है, राइट। लेकिन यहीं यूएसए में क्या करेगा, एल नीनो की बात हो रही है, यूएसए में ये बहुत ज़्यादा रेन लाएगा। ओके, मतलब बरसात होगी। सो हमने लेकिन वैसे भी दिस डेकेड बिगिन विथ 3 कॉन्जिक्यूटिव ला नीना इवेंट्स लाइक 2020, 21 एंड 22 में हमने ला नीना के ईयर देखे हैं, मतलब अच्छे साल देखे इस तरीके से। तो इसी को क्या कह रहे हैं हम, ट्रिपल डिप ला नीना। ट्रिपल डिप ला नीना, इसी को हमने टर्म दे दिया, इसी को हमने नाम दे दिया
जो लानिना 3 सालों तक एक साथ आया है हमारे पास, एक के पीछे एक, 20 में, 21 में, 22 में, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, ट्रिपल डिप लानिना। ओके, फिर देखिए अब इसके कारण क्या होते हैं, मतलब कारण तो आपको पता ही होगा, क्लाइमेट चेंज है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, मतलब ये कितने बार आएगा और कितने तूफान से आएगा, ये क्या है, इंटेंसिटी बढ़ा देगा। कौन बढ़ा देगा, क्लाइमेट चेंज बढ़ा देगा, मतलब दोनों के भी लिए, लालिना के भी लिए और एल नीनो इवेंट्स के भी लिए। जैसे हम देख रहे हैं कि राइजिंग सी, मतलब जो समंदर की तह बढ़ रही है, ओके, जो सरफेस एरिया है वो बढ़ रहा है, लैंड टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये दोनों की वजह से क्या डिस्टर्ब होता है, पैसिफिक बैलेंस डिस्टर्ब होता है। अगर से ठंडा रहेगा, हमने जो ऊपर देखा था, ओके, पैसिफिक रीजन इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका के बीच में, अगर वो ठंडा रहेगा तो हमारे पास लानिना आएगा इस तरीके से, तो ये डिस्टर्ब करेगा हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये क्या कर सकता है, एम्पलीफाई भी और भी बढ़ावा दे सकता है लालिना इवेंट्स को, विच जनरली लीड टू हार्श विंटर्स इन। और ये बहुत ज़्यादा आ गया, देखो कोई भी चीज़ लिमिट में रहेगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आ गया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, विंटर्स आ जाएगी, राइट। फिर देखिए, अब देखिए, लेकिन 2024 जैसे 20 में भी आया, 21 में भी आया, 2022 में भी आया, लेकिन 2024 में थोड़ा सा डिफरेंट है लानिना। क्यों नहीं आया, क्यों एक्सपेक्टेड जैसा था लेकिन अभी तक नहीं आया, तो ये कब आता है, मतलब नॉर्मली ये जनरली कौन से ईयर में आता है, कौन से मंथ में आता है, तो ये कब आता है, मतलब मानसून के बाद या फिर मानसून से पहले, इस तरीके से बताया गया यहाँ पे। और ये कब फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे दिसंबर से अक्टूबर के बीच में लिखा गया, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है 1950 से, लेकिन ये फिनोमेना चेंज हो गया है और अभी आने की संभावना है कि 57% चांसेस है कि ये मतलब फॉर्म हो जाएगा और शायद आ जाएगा, वीक होगा लेकिन फिर भी इतना तो ये ताकत लगता है कि ग्लोबल वेदर को क्या करिए, अफेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, लानिना और एल नीनो कैन बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ मेनी इंडाइसिस। इंडाइसिस यानी इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है, एक इंडेक्स, दो इंडेक्स रहे तो इंडाइस बोलना पड़ेगा, इंडाइसिस, ओके, एक इंडेक्स रहा तो एक इंडेक्स, मतलब जो पहले स्टार्ट में देखते हैं हम, कोई भी किताब खोलते हैं वो है। तो लानिना और एल नीनो को कौन से फैक्टर्स पे हम डिसाइड कर सकते हैं, वो बात हो रही है। तो उसके लिए दी ओशनिक नीनो इंडेक्स है, वो क्या करता है, वो कंपेयर करता है, क्या कंपेयर करता है, 3 मंथ्स के एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर को, और किस केस में, ईस्ट सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन में। यहाँ पे क्या करेगा, 3 महीने का, ओके, 3 महीने का एवरेज सी टेम्परेचर देखेगा, ओके, और उसी से अंदाज़ा लगाएगा, ओके, मतलब 30 ईयर का अब तक जो चलता आ रहा है वो भी देखेगा, और अभी 3 महीने में उसका टेम्परेचर कितना रहा है ईस्ट सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक में, और उसके हिसाब से डिक्लेयर करेगा कि मतलब एल नीनो आने वाला है या ला नीनो आने वाला है। सो एक बार देख लेते हैं, मतलब इसमें डिफरेंट क्या है, अगर एल नीनो को हम बोलते हैं तो उसके मायने क्या है। सो देखिए, अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस रहा, ओके, डिग्री सेल्सियस रहा तो क्या होगा ये, और इससे ज़्यादा रहा तो ये क्या होगा, एल नीनो को क्या करेगा, लेकर आएगा, और अगर इसी से कम रहा ये वाले पॉइंट से तो ये क्या होगा, लानिना लेकर आ जाएगा, राइट। यही डेफिनेशन, तो आप ये डेफिनेशन इसमें नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि लानिना की डेफिनेशन क्या है और एल नीनो की डेफिनेशन क्या है, कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा फिनोमेना कब अकर होने वाला है, और कुछ अकर भी हो तो कैसे होगा, ओके। सो अभी ये 0.3 डिग्री सेल्सियस है, सो ऐसे बोल सकते हैं आप, ओके, टू बी क्लासिफाइड एज फुल फ्लेज लानिना और एल नीनो। सो वैसे भी ओ यानी कि जो ऊपर का डेटा है, ओके, जो बॉडी है वो नीड टू एक्सीड द थ्रेशोल्ड एटलीस्ट 5 मंथ्स। तो अगर ये 5 मंथ्स तक चलेगा तभी इसकी जो डेटा है, जो रिपोर्ट है, उसे सही माना जाएगा, मतलब ऐसा डिफाइन कर सकते हैं वो लोग, इस तरीके से बोलेंगे। अब हमारे इंडिया की तरफ आ जाते हैं ये। सो बेंगलुरु हैदराबाद में अभी क्या हो रहा है, कोल्डर दैन यूजुअल विंटर दिस ईयर, मतलब कोल्डर है, ठंडे है, ओके, आमतौर से ज़्यादा ही हमारे पास क्या है, विंटर एक्सपीरियंस की जा रही है। कहाँ पे, सदर्न इंडिया में, खास करके बेंगलुरु और हैदराबाद में। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या है कि विंटर थोड़ा सा डिले हो गया है, और क्या है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, अब वो नॉर्मल, मतलब थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है हमारे पास नॉर्थ इंडिया में। लेकिन वहीं सदर्न इंडिया में क्या है, बेंगलुरु और हैदराबाद में कोल्डर नाइट्स, विंटर्स देखे जा रहे हैं, राइट, ये बात हो रही है। अब रिपोर्ट्स क्या कहती है, सदर्न चिल आउट, मतलब कुछ रिपोर्ट कह रही है कि लानिना की वजह से हुआ है, जो यहाँ पे ठंडी मतलब विंटर्स जो आ रहे हैं, कोल्डर दिन आ रहे हैं, वो किस वजह से हो रहा है, लानिना की वजह से। लेकिन ONI रिपोर्ट जो हम देख रहे हैं अभी, जो हमारी इंडाइसिस है, सजेस्ट अदरवाइज। अगर लानिना आ चुका होता, बन चुका होता, तो क्या होता कि नॉर्थ इंडिया वुड लाइकली बी एक्सपीरियंसिंग अ कोल्डर विंटर दैन यूजुअल। अगर लानिना आ गया होता तो नॉर्थ इंडिया भी क्या होता, कोल्डर विंटर को एक्सपीरियंस कर रहा होता, इस तरीके से इसका बोलने का मतलब है, ओके। अब उसके बाद देखिए, रिसर्चर्स एट काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर न्यू दिल्ली, ये डेटा के लिए इस्तेमाल रख रहा हूँ मैं, ओके, इसलिए इसे हाईलाइट किया है। लानिना विंटर्स फीचर कोल्डर नाइट्स कंपेयर टू एल नीनो।
जब लानीना चलता है तो ये जो विंटर्स होगी तो कोल्डर नाइट्स होंगे, मतलब ठंडी रातें होगी ओके एल नीनो के मुकाबले में। लेकिन डे टाइम टेम्परेचर क्या होगा, हायर होगा। किसके दौरान की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए लानीना की बात हो। जब लानीना होगा तो विंटर्स कोल्डर नाइट्स हो गए, लेकिन डे टेम्परेचर क्या होगा ओके कंपेयर टू एल नीनो के साथ कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन डे टाइम टेम्परेचर क्या होगा, हायर होगा लानीना के दौरान ओके लानीना के दौरान ये बात हो रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे वैसा लिखा हुआ भी है। अब पैरामीटर्स क्या है, विंड स्पीड एंड प्लानिटरी बाउंड्री लेयर हाइट, ये पैरामीटर्स हैं इनके डिसाइड करने के लिए ओके। सो एवरेज विंड स्पीड इज़ हायर थ्रू आउट द डे ड्यूरिंग लानीना विंटर्स। सो जो एवरेज स्पीड होती है, आपने भी महसूस किया होगा, विंड स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है डे के दौरान ओके मतलब एवरेज विंड स्पीड इज हायर थ्रू आउट द डे ड्यूरिंग लानीना विंटर्स ओके। सो विंड स्पीड थोड़ी हायर ही रहती है ओके इस तरीके से बोलने की बात आ रही है। और फास्टर विंड्स हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, मतलब जो फास्टर विंड्स है, जो हवाएं तेज़ चल रही है, ये पॉल्यूशन को क्या करेगी, यहाँ से गार्बेज उठा के दूसरी तरफ लेके जाएगी, तो ये पॉल्यूशन को कम करेगी, जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो वाली बात हो रही है यहाँ पे ओके। एवरेज PBLH इज स्लाइटली लोअर ड्यूरिंग लानीना विंटर। तो ये जो एवरेज ये है अभी लोअर है, मतलब लानीना के दौरान, ये लानीना विंटर्स के दौरान ये प्रोबेबली लोअर ही होते हैं, इसकी मतलब कम होते हैं, इस तरीके से बोलने का मतलब आ रहा है। फिर इसके बाद देखिए अ लोअर PBLH कुड ऑल्सो ट्रैप मोर पॉल्यूटेंट्स नियर द ग्राउंड ओके। और ये जो अगर लोअर रहा PBLH जो है वो अगर कम रहा तो ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा पॉल्यूटेंट्स को नियर द ग्राउंड। बट हायर विंड स्पीड्स को डिस्पर द पॉल्यूटेंट्स पोटेंशियल लीडिंग टू बेटर एयर क्वालिटी। लेकिन जो अगर स्पीड हवाएं चलेगी, ज़्यादा हवाएं तेज़ चलेगी तो पॉल्यूटेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी और उससे एयर क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी, ये बोलने का मतलब है ओके। सो आप देखिए व्हाट अबाउट लानीना एंड मानसून ओके, मतलब क्या है अब लानीना और मानसून के बारे में। एल नीनो समर्स आर रिलेटिवली हार्शर ओके। जो एल नीनो के समर्स होते हैं, जो गर्मियों के दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, हार्श होते हैं राइट ओके। सो एज वॉज केस इन द अप्रैल दिस ईयर, हमने देख चुके हैं, ये वाली बात हो रही है। अगर आप दिल्ली में थे तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये ओके। रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव भी बहुत ज़्यादा चली थी, यही बात हो रही है ओके। इसी को हम सादे अंदाज में ऐसे ही बोलते हैं। इफ़ अ लानीना अराइव्स ओके द समर ऑफ 2000 ओके, मतलब परसिज इनटू, अगर समर 2025 में लानीना आ गया, मतलब अगले साल की बात हो रही है, इट मे रिलीव फ्रॉम हाई हीट, मतलब ये क्या करेगा, शायद ये जो हीट वेव चल रही है इससे हमें रिलीफ पहुंचाएगा। एडिशनली एल नीनो ऑफन डिस्टर्ब्स मानसून ओके। देखिए एल नीनो की और बुराई हो रही है यहाँ पे कि मानसून को डिस्टर्ब कर सकता है राइट। और क्या है, इंडिया फिर क्या करेगा, बिलो एवरेज रेनफॉल, मतलब हमारे पास रेनफॉल कम होगा, ये बोलने की बात आ रही है ओके। जैसा हमने क्या किया ड्यूरिंग एटलीस्ट हाफ ऑफ द एल नीनो ईयर सिंस 1871, ये हम देख चुके हैं इसमें। और लेकिन फिर भी 1980 से हमें क्या है, इवॉल्विंग पैटर्न, मतलब सुधार आ रहा है, सब नज़र आ रहा है। सो देखिए बोथ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया रिसीव्ड लेस रेनफॉल ड्यूरिंग मोर इंटेंस एल नीनो इवेंट्स ओके। मतलब देखिए नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में, देखिए फॉर इंस्टांस, मतलब एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि रिसीव लेस रेनफॉल ड्यूरिंग मोर इंटेंस एल नीनो इवेंट्स ओके, वाइल सेंट्रल इंडिया हैज़ बेयरली अफेक्टेड। सो जब क्या चल रहा है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा समेटना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है नॉर्थ इंडिया का ओके, नॉर्थ इंडिया का और साउथ इंडिया का एग्जांपल के लिए, फॉर इंस्टांस एन एग्जांपल क्या है, कर चुके लेस रेनफॉल, मतलब इन्हें बरसातें कम मिली है जब एल नीनो इवेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी पर था, मोर इंटेंस था। लेकिन सेंट्रल इंडिया को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन लानीना क्या है, प्रमोस्ट रॉबस मानसून एज एविडेंट बाय नॉर्मल एंड एवरेज इन लानीना ईयर्स। अब ये जो एयर स्टार्ट इसी से हुई थी, खात्मा भी इसी पर हो रहा है सारी जगह। लेकिन दूसरे तौर पे लानीना क्या है, प्रमोट करता है बहुत ही मजबूत मानसून को, जैसे देखा गया था 2020 में, 21 में और 2022 में ओके। सो देयर वर बिलो नॉर्मल रेन्स इन द एल नीनो ईयर्स 2023। लेकिन एल नीनो ईयर जब चल रहा था तब हमें नॉर्मल रेन देखने को मिला 2023 में जैसा था। सो दिस वाज एन आर्टिकल ओके, एंड इफ़ यू हैव लर्न, इफ़ यू हैव एंजॉयड ओके। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि किसकी बात कर रहा है, जो लानीना है उसकी ये तारीफ़ कर रहा था आर्टिकल, और जो एल नीनो है इसकी वो बुराई कर रहा था एक तरह से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लानीना क्या करता है कि हमारे पास मानसून आता है और ये उसी को मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। दिस वॉज बीइंग टॉक्ड इन दिस आर्टिकल ओके। एंड इफ़ यू हैव एंजॉयड, इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू लाइक the video and just let me know in the comment section how do you feel about this video and all things okay. And thanks for watching this video.